अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज लाइट, इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आज का मेन टॉपिक रहेगा, और इसके साथ हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट जब वापस चली जाती है, कहां चली जाती है? अपने मीडियम में। यानी लाइट आती है पहले सन से, और उसके बाद जब ये स्ट्राइक करती है एक पॉलिश्ड सरफेस पे या एक मिरर हम लेंगे, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर अपने मीडियम में चली जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ बीम, और हम यहां पे एक लाइट रे लेते हैं, ये स्ट्राइक करती है इस पॉलिश्ड सरफेस के साथ। ये पॉलिश्ड सरफेस जो यहां पे है, दिस इज मिरर, और इस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है, ये रिफ्लेक्ट होके अपने मीडियम में वापस चली जाती है। तो यहां पे मैं और एक चीज आपको समझाऊंगा, ये मीडियम क्या होता है, व्हाट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम सिंपली होता है द पाथ थ्रू विच लाइट रे पासिस, यानी वो पाथ जहां से लाइट रे गुजरती है उसको कहते हैं मीडियम। और मीडियम के तीन टाइप्स हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट रेज कंप्लीटली पास होते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए यहां पे एग्जांपल लेंगे ग्लास, ग्लास में पूरी लाइट रेज पास होती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें थोड़ी बहुत लाइट रेज पास होती है, जैसे पेपर। और अगर हम बात करेंगे ओपेक मीडियम की, ओपेक मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट रे बिल्कुल पास नहीं होती है। जैसे इस वॉल के पीछे क्या है हमें मालूम नहीं है, बिकॉज इसमें लाइट पास नहीं होती है, तो इस मीडियम को कहते हैं ओपेक मीडियम। तो बात करेंगे हम सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट वापस चली जाना अपने मीडियम में, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस पॉलिश्ड सरफेस, और वी कैन से आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है, स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। इस पे जब लाइट आती है सन से, तो इस पे टकरा के वापस चली जाती है। जो लाइट रे सन से आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो स्ट्राइक करती है इस पॉलिश्ड मिरर के साथ, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है अपनी मीडियम में, और उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं नॉर्मल। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना, नॉर्मल को कभी रे नहीं कहना, बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रा करते हैं इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन दिस पॉलिश्ड सरफेस। तो जहां पे ये तीनों लाइट रेज आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence is a point where incident ray, reflected ray and normal meets। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाट इज दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के दरमियान बनता है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसिडेंट रे क्या होती है। द रे दैट कम्स फ्रॉम द सन और सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां सोर्स ऑफ लाइट है बल्ब, ठीक है, बल्ब से लाइट आती है, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आती है, ये इसको पहले मीडियम के थ्रू पास होना पड़ता है, और उसके बाद ये स्ट्राइक करती है किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ।
तो उसके बाद जब स्ट्राइक होती है पॉलिश्ड सरफेस के साथ, कुछ लाइट वहां पे एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मिरर होगा, मिरर चूंकि शाइनी सरफेस होती है, वहां से पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लेन सरफेस को लिया है, दैट इज मिरर। तो यहां से लाइट रे आती है सन से, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट रेज आती है इन द फॉर्म ऑफ बीम, लेकिन हम एक लाइट रे को लेते हैं। ये लाइट रे जो सन से आती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, द रे दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक्स ऑन दिस पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट गोज बैक इनटू इट्स ओन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस पॉलिश्ड सरफेस, यानी वो रे जो अपने मीडियम में वापस चली जाती है स्ट्राइक होके पॉलिश्ड सरफेस में, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। व्हाट इज दिस इमेजिनरी लाइन? ये हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं इस प्लेन सरफेस को, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पॉइंट वेयर दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट्स। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, पूरे फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम इस दूसरे टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और कितने लॉ दिए गए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में दो लॉ दिए गए हैं। तो पहला लॉ क्या है और दूसरा लॉ क्या है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला लॉ। पहला लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमें यह बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी लाई करते हैं सेम प्लेन पे। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर मेरे हाथ में एक शीशा है, एक मिरर है, जब लाइट आती है इस पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके इसी मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी अपने मीडियम में। लेकिन इसके बरक्स में अगर हम देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि मेरे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो यही कंसेप्ट आपको समझना है। यह जरूरी नहीं है कि हम दूर जाके कहीं पे जाएंगे और एक मिरर हम लाइट के सामने रखेंगे और दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्शन होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको यहां पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे IR, रिफ्लेक्टेड रे RR एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया, एक मिरर हम इसको लाएंगे सन के सामने, ठीक है, यहां से लाइट रे आएगी, वो इस पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पे हम नॉर्मल भी ड्रा कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें यह कहता है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर यहां पे पहले हमें समझना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम डिनोट करते हैं R से। तो सेकंड लॉ हमें यह कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के टॉपिक में हमने ये दो टॉपिक्स पढ़े। आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पढ़े, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।